नमस्कार, मैं डॉक्टर धीरज कुमार इनक्योर क्लिनिक से। आज हमारे साथ आशा किरण जी हैं और आप उनके लड़के हैं, बड़े लड़के। आशा किरण की कहानी जो है वो बहुत ही अलग किस्म की है, बहुत ही उसमें एक समय ऐसा था जब पूरे परिवार वालों में से एक स्ट्रेस हो गया था, पूरे परिवार में स्ट्रेस हो जाए कि होगा क्या, बचेंगे नहीं बचेंगे, इतना दिक्कत हो रहा था, खून निकलते जा रहा था शरीर से और अच्छा खासा खून कम हो गया था। पहली बार जब आप आई आशा जी तो कब से खून आ रहा था दिखाने में? फरवरी से खून आना शुरू हो गया था और घट के बहुत कम हो गया तब यहाँ पहुँची। और उस समय स्थिति बहुत ख़राब थी, बीपी भी बहुत लो था, पल्स भी बहुत हाई था। और हमारे माननीय मंत्री जी, जिन्होंने हम अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं, उनका भी कॉल आया इनके लिए, बेतिया से हैं ये। तो माननीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी ने कॉल किया इनके लिए, स्पेशली कॉल किया कि इनका इलाज अच्छे से कीजिएगा और पैसे की दिक्कत है इसका ध्यान रखिएगा। तो हम लोगों ने अपने तरफ से जितना हो सके मदद किया और हो सके जितना बेड चार्ज और दवाई में सब में मदद किया। और हम लोग के दिमाग में बस इतना था कि इनको बचाना है। जब जांच की गई तो जांच में पता चला कि पूरा जो कोलॉन होता है, बड़ी आंत होती है, सारे जगह घाव बना हुआ था। पूरा कोलॉन, मतलब कोलॉन में कुछ था ही नहीं, बड़ी आंत में सिर्फ घाव और घाव दिख रहा था, जिसको सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। दवाइयाँ दी गई, दवाई देने के बाद भी 3-4 दिन तक ब्लीडिंग होते रहा, ब्लड चलाया गया, धीरे 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 करके कंट्रोल हुआ। हम लोगों ने कंट्रोल किया, घर भेज दिया। उसमें जो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई कि फिर 1 महीने बाद इनको फिर सीवियर ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई और उसमें हालत और ख़राब हुई। उसमें फिर ये लड़का आया और बहुत ही हतोत्साहित भी था कि लगता है सर क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमने इनको विश्वास दिलाया और इलाज शुरू किया और दोबारा भी एडमिट किया गया, दोबारा भी इलाज किया गया। दवाइयाँ बदली गई, बहुत सारी दवाइयाँ, जो अभी रिसेंट दवाई आई है जो जस्ट अभी लॉन्च हुई है, जिसको डापाक्सिटिनिक भी बोलते हैं, वो सब भी दवाई दी गई। फाइनली आंटी आज जो कभी 3-4 खून रहता था, जिनका ब्लड भी बढ़ के 12 हो गया है और अभी बिल्कुल अच्छी हैं। और उन्होंने एक अच्छा लाइन बोलाते के साथ दिन भर की थकान दूर हो गई। उन्होंने कहा कि अब हम भाग लेते हैं, सीढ़ी उड़ी भी चढ़ लेते हैं, चल फिर लेते हैं। एक समय ऐसा था जब आंटी को बेड से उठाने में भी तकलीफ थी, इनको हम बोलते थे उठ जाइए तो बहुत धीरे धीरे बेहोश होकर गिर जाती थी, चलने में भी तकलीफ थी, चल नहीं पाती थी। और सबसे अच्छी बात जो आज हुई, आज हमने जब इनका जांच किया तो देखा कि जो भी घाव था 90% लगभग भर चुका है और बहुत अच्छी हैं। आंटी सब ठीक है? सब बढ़िया है? पहले से अच्छा महसूस करती हैं? बहुत। छत पर चले जाते हैं। सब छत पे चली जाती हैं। पहले सोचना भी मुश्किल था। सोचना सर, बचना मुश्किल था उस टाइम, इतना क्रिटिकल कंडीशन हो गया था। चलो बहुत अच्छा लगता है बाबू, तुम लोग आते हो खुशी खुशी। और ऐसे केस के लिए हम लोगों ने पढ़ाई भी की है कि हम लोग हेल्प कर सकें। और माँ का क्या वैल्यू है घर में हमको अच्छे से पता है। तो माँ का रहने से इनसे ज़्यादा तुम लोगों को फ़ायदा है और हमें समझ फ़ायदा क्या, मतलब असंभव है ज़िंदगी इनके बिना। तो ये रहेंगी बहुत, तुम्हारा शादी ब्याह सब होगा बढ़िया से। चलिए ठीक है माता जी, प्रणाम। थैंक यू सर।